आज पहली बार जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं जीतने के बाद में। क्या कार्यक्रम था पूरा? सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। मैं यहाँ पास में बानसूर के पास में गौशाला थी, उसके कार्यक्रम में आया था। फिर मेरे को पता लगा मेरे को विराट नगर जाना था, तो मैंने कहा कि मैं नारायणपुर भी सबसे मिल जाऊँ, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। जन्माष्टमी का उपलक्ष्य था, तो इस बहाने सबसे मुलाकात भी हो। सर, अभी आपके जो जयपुर ग्रामीण के जो मुद्दे हैं, आप जीते हैं सांसद में, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो क्षेत्र को लाभ मिलेगा उसका? मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारा सबसे पहला जो विषय है वो पेयजल से संबंधित है, और उसके बाद में किसानों के खेत तक पानी की व्यवस्था करनी, चाहे वो केनाल के माध्यम से करें या और किसी प्रकार के सरफेस वाटर से करें, क्योंकि दूरगामी परिणाम तभी आएगा जब हम सरफेस वाटर को किसी तरह से किसान के खेत तक लाना सुनिश्चित करेंगे। और दोनों ही विषय पर अभी आपने देखा होगा कि JJM वाली जो स्कीम है वो तकरीबन हर घर नल तक की है, जिसमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी जो पेयजल से आज वंचित है उसके घर तक नल आए और स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन यापन करने की जो सबसे बड़ी उसकी एक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। दूसरी हमारी एकीकृत परिवर्तित जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल है, चाहे यमुना कैनाल है, शेखावाटी वाले भाग में यमुना कैनाल के पानी, क्योंकि बानसूर जयपुर ग्रामीण के अलवर ज़िले का एक हिस्सा है, या कोटपुतली ज़िला हो गया उसके साथ। तो चितौली बांध हो, चाहे जवानपुरा वाला हो, चाहे पुचारे का हो, चाहे कालक हो, चाहे जमा रामगढ़ हो, ये सारे बांध अभी चिन्हित हुए हैं। और सौभाग्यवश केंद्र सरकार ने भी मेरे प्रश्न पर जो उत्तर दिया है वो उत्तर भी उत्साहवर्धक भी है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमने नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ को ले रखी है, और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो है ILR जिसको कहते हैं उसमें हम इसको लेंगे, जिससे कि वित्त पोषण भी केंद्र के स्तर पर सुनिश्चित हो सके। सर, अभी जो पानी के लिए ERCP योजना का अभी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी, बांकरी में आए थे यहाँ पे, चितौली बांध वगैरह जो भरने की बात करें, कब तक ये योजना यहाँ पहुँच पाएगी? ऐसा है अभी, क्योंकि मैंने आपको अभी सार्वजनिक रूप से देखा, एक बार वो विस्तार में आपको उत्तर देख लीजिए, उसमें योजना भी लिखी हुई है, योजना का समय के पहले जो कुछ भी और उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई है वो भी है। और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जिस वक्त फिजिबिलिटी रिपोर्ट के उपरांत जब DPR बन के तैयार होगी ना, उस वक्त हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमारे पास में कितना पानी अवेलेबल है, हम कहाँ कहाँ पहले प्राथमिकता से देंगे और कहाँ हमारा हम सेकंड फेज में लाएंगे। जब वो पूरा जो विस्तृत DPR तैयार हो जाएगी तब हम ये कहने की स्थिति में होंगे, लेकिन वो इस साल के अंदर अंदर सारी व्यवस्थाएं होकर और हमको इसकी जानकारी अधिकृत रूप से उपलब्ध हो जाएगी। सर, अगर अपन बात करें क्राइम की बात करें, लगातार अभी क्राइम बढ़ रहा है। भिवाड़ी की अगर अपन बात करें तो व्यापारी की हत्या हुई है। बानसूर विधानसभा में अगर बात करें तो हरसोरा थाना अंतर्गत भी एक गैंग रेप हुआ है, अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक न्याय और की बात है और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, केंद्र सरकार ने जो आपकी पुरानी CRPC और IPC थी उसको उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के नाम से जो परिवर्तित किया, उसमें यही है कि हर चीज़ की सीमा बांध दी है कि अगर आपके यहाँ कोई भी इस प्रकार का क्राइम कमिट होता है उसमें बाद में वो कोर्ट के अंदर उसका चालान पेश हो जाता है, तो एक निश्चित समय के अंदर उसका निर्णय भी आना चाहिए और जो भी उसमें दोषी है उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। कहीं कहीं हमें प्रथम दृष्टया ऐसा कई बार महसूस होता है कि कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस विभाग का भी अपना एक कार्य करने का तरीका होता है। अगर वहाँ कोई सुधार की आवश्यकता है तो ज़रूर जनप्रतिनिधि इसके अंदर संवेदनशील होकर सुधार भी करें। एक उनको कुछ समय की भी आवश्यकता होती है कि कोई भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना या उस पर अनुसंधान करना, उसके लिए उनको थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये भी मानें कि कोई भी सरकारी इकाई है, वो पुलिस का अगर विभाग है वो भी आपके और हमारे परिवारों से ही गए हुए लोग बाग हैं, तो उन पर इतना भरोसा जरूर करें कि उनको एक समय दें कि उस समय रहते हुए वो अपने कार्य को संपादित करने का उनको अवसर प्रदान हो। कृषि मंत्री जो हैं करोड़ी लाल मीणा जी नाराज चल रहे हैं लगातार, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? ये राज्य सरकार के स्तर की बात है, ये राज्य सरकार का नेतृत्व और खुद करोड़ी लाल जी इस बात का जवाब दे पाएंगे। सर, अभी आरक्षण का मामला भी जोर शोर से उठा था, वर्गीकरण का जो लेकर है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? संविधान की मर्यादा में रहते हुए हर चीज़ को संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप ही
स्वीकार करना हमारा सबका ध्येय है। तो ये थे जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह जी। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार। देखते रहिए बिंटू की नजर।